नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के त्रिनगर विधानसभा कोहाट मंडल में मौजूद हूं। साथ ही हमारे हेमंत गोयल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हेमंत जी। नमस्कार जितेंद्र जी। सर, पार्टी ने भी आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, कोहाट मंडल का अध्यक्ष बनाया है, तो कैसा लग रहा है और सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं अपनी पूरी पार्टी में? सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, जी हमारे माननीय सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी, जी हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी, गोयल जी। हमारे लोकप्रिय विधायक श्री तिलकराम गुप्ता जी एवं हमारे लोकप्रिय निगम पार्षद श्री अजय रवि हंस जी। अजय रवि मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हम्म, कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को बिल्कुल सर, आज इन पार्टी ने एक मंडल अध्यक्ष जैसे गरिमामय पद पे सुशोभित किया बिल्कुल। और इन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि मैं ये मंडल अध्यक्ष बनकर पार्टी की और जनता की सेवा कर सकूं। अब शुरुआत आगे की जो है रणनीति वो किस तरह की रहने वाली सर? देखिए जी, मंडल अध्यक्ष बना हूं। पार्टी ने इस बार एक नियम बनाया था 35 से 45 के बीच में। हाँ, जिसका उद्देश्य ये था कि जो यंग जनरेशन है बिल्कुल बिल्कुल वो आके अब जो अपना मंडल अध्यक्ष बने और पार्टी का काम करे। काम करो, बिल्कुल। तो मेरा एक 2-3 पॉइंट हैं जो मैं काम करना चाहूँगा। अच्छा। सबसे पहले जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हाँ हैं, जी सर। उनका मान सम्मान हो। बिल्कुल सर। सबको साथ लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल उनको मैं साथ लेकर चलूँगा और साथ ही साथ जो नई पीढ़ी का नेतृत्व है बिल्कुल। उसको भी तैयार करना है। जैसे अब मैं पार्टी से 6 साल की उम्र से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। हाँ जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो कि आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कई पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। ओके ओके। तो बचपन से ही वही संस्कार थे, समाज सेवा के संस्कार थे। तो मैं पार्टी के विभिन्न पदों पे रहा हूँ। जैसे मैं युवा मोर्चा कोषाध्यक्ष रहा हूँ, फिर मैं मंडल में मेन टीम में कोषाध्यक्ष रहा हूँ। ओके ओके। हाँ जी। तो अब जिस तरीके से पार्टी ने मेरे को तैयार किया, तो अब मंडल अध्यक्ष बनने के बाद मेरी भी जिम्मेवारी है कि अगली पीढ़ी का जो नेतृत्व है मैं उसको तैयार करूं। मंडल अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी क्या होती है? जिम्मेदारी मंडल अध्यक्ष, देखिए जी, मंडल अध्यक्ष जो है पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। जो भी हमें राष्ट्रीय नेतृत्व से या प्रदेश नेतृत्व से जो नीतियाँ बनती है हाँ जी सर। उसको हम लोगों के बीच में लेके जाते हैं और साथ में ही अपने पार्षद जी, विधायक जी और नागरिकों के बीच में कड़ी का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब मंडल अध्यक्ष, पार्षद जी और विधायक जी मिलकर काम करते हैं तो काम कई गुना रफ्तार से होता है। बिल्कुल। ये मंडल अध्यक्ष का सबसे अच्छा रोल होता है जी। दूसरा, जो अपने अगली पीढ़ी की जो नेतृत्व है उसको तैयार करने का काम भी मंडल अध्यक्ष का होता है जी। मोदी जी की नीतियाँ हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी की जो नीतियाँ हैं उसको समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस टाइम हमारी 4 इंजन की सरकार दिल्ली में काम कर रही है। हमारे निगम पार्षद हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं और हमारे अब मेयर भी हो गए। बिल्कुल। तो इन सब का पूरा सहयोग है, हमारे पूरा आशीर्वाद है और जो भी ये पार्टी का काम है वो हम बिल्कुल नीचे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है। अच्छा, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, जो हमारे 26 से 27 जो पर्यटक मारे गए, आज उनको गोली का जवाब उनको गोली से मिल गया सर आज। तो आज जो भारत ने जो आज अटैक किया पाकिस्तान में घर में घुस के, तो इसमें क्या प्रक्रिया है आपके साथ? सर, जो 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष हिंदू भाइयों का धर्म पूछ के जो गोली मारी, उनकी निर्मम हत्या की और ये कहा कि जाके मोदी जी को बता देना। बिल्कुल। जो उन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, हमारे माननीय मोदी जी ने एक बात कही थी, जो भी इस हमले के पीछे हैं उनको हम मिट्टी में मिला देंगे। तो आज मोदी जी ने वही काम किया है। भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई है और हमें बहुत गर्व है कि उन्होंने जो भी इस आतंकी हमले के पीछे थे उनको मिट्टी में मिला के नेस्तनाबूद कर दिया है। तो जो जैसे हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया और पूरे विश्व को मोदी जी ने संदेश दिया है, जो भी हमारे देश की तरफ आंख उठाएगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। 72 रूहों की तलाश रहती है उन लोगों को। आज मसूद जी की वो इच्छा तो पूरी हो गई, खुदा की देन से वो बच गए, लेकिन कब तक बचेंगे? हाँ, अगला नंबर उन्हीं का ही है। जब तक वो भारत के किसी भी नागरिक को चोट पहुंचाएंगे तब तक उनका जीवन खतरे में है। और बहुत जल्दी, अगर आप मोदी जी पे विश्वास रखिए, बहुत जल्दी ये खबर भी आ जाएगी कि मसूद जी भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब तो ट्रेलर है, बता ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है और मसूद जी का जल्दी उनके परिवार से मिलन हो जाएगा। अच्छा हेमंत जी, हम आपके बारे में जान लेते हैं। आप राजनीति में तो जुड़े हैं आप, इसके अलावा और कहाँ कहाँ आपकी एक्टिविटी चल रही है? देखिए जी, मेन मैं आरएसएस का स्वयंसेवक रहा हूँ। मैंने संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष किया हुआ है। मैं 3 साल मुख्य शिक्षक भी रहा हूँ। अच्छा।
विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से मैं जुड़ा रहता हूँ। हमारे यहाँ पे जैसे मंदिर है जी उसमें भी मैं जुड़ा रहता हूँ, और मेरा एकमात्र लक्ष्य है जितना मैं लोगों की सेवा कर सकूँ वही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। उसके लिए मेरे को जिस भी प्लेटफॉर्म पे जुड़ना होता है मैं खुशी खुशी जुड़ता हूँ। अच्छा, विधायक महोदय जी का काम अभी जो शुरुआत हुई है 2 महीने के अंतर्गत, जी। वो किस तरह की शुरुआत हुई तिलक राम जी? देखिए जी, विधायक जी जो अभी हमारे हैं तिलकराम गुप्ता जी, 2012 में वो निगम पार्षद भी थे, और 2012 का जो उनका कार्यकाल है उसका बखान करना मतलब सूरज को दिया दिखाने की बात है। लोग आज तक उनके उस कार्यकाल की तारीफ करते हैं, और आपने देखा होगा कि लोग पद पे रहते हैं तो काम करते हैं, लेकिन हमारे बाबूजी जब 2020 और 21 में कोरोना काल था, हमारे यहाँ की जो लोकल विधायिका थी प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर, वो तो गायब ही हो गई थी, लापता ही हो गई थी, उनका कोई अता पता नहीं था। हमारे तिलकराम गुप्ता जी ने किसी भी पद पे ना होते हुए 2020-21 में अपने घर के बाहर, चाहे वो सूखा राशन बांटा हो, दवाइयाँ बांटी हो, काढ़ा दिया हो, आज आप क्षेत्र मेरे से पूछने की बजाय अगर आप क्षेत्र की जनता से पूछेंगे तो वो बताएंगे 2020-21 में अगर कोई उनके लिए खड़ा था तो तिलकराम गुप्ता जी खड़े हुए थे, और उन्होंने इतनी सेवा की है, इसलिए जब उनके नाम की घोषणा हुई लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनको भारी मतों से विजयी कराया। और जो करंट काम की आप बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल सर। पिछले 10 साल जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उसने सिर्फ और सिर्फ वादे दिए, और वो भी खोखले वादे दिए। इतनी जर्जर हालत में उन्होंने दिल्ली को छोड़ा। अब जो दिल्ली सरकार है और हमारे विधायक जी का जो प्रायोरिटी के 2 काम है, एक तो जो यहाँ के सीवर की समस्या है और जो पानी की समस्या है, इन दोनों के ऊपर दिन रात काम हो रहा है। हमारे विधायक जी कंटिन्यूस इस काम में लगे हुए हैं, और आप जल्दी देखेंगे कि आपका जो सीवर की समस्या है और पानी की समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। जी जी। ठीक है। और कुछ लास्ट में कुछ अंत में कुछ अपील देना चाहते हैं हेमंत जी? मैं अपनी क्षेत्र की जनता से का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सबसे पहले तो उन्होंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, और आप सब ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर बनाए रखें, और आपके जो भी काम होंगे वो पक्का होंगे। और इसलिए आप हमारे पार्षद जी पर, विधायक जी पर, सांसद पर और हमारी मुख्यमंत्री जी पर, बल्कि मैं एक बात और लास्ट में कहना चाहूँगा, अगर आप सुबह जाके देखें 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मुख्यमंत्री जी की आवास के बाहर जो लाइन है वो अपने आप में बता देती है कि दिल्ली की जनता को कितना विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे। धन्यवाद। तो यह थे हमारे साथ हेमंत गोयल जी, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।